नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो सबसे पहले तांत्रिक गुरु चेले की जोड़ी की बात कर लेते हैं। तांत्रिक गुरु चेले की वो जोड़ी जिसमें एक नौजवान तांत्रिक गुरु की तलाश कर रहा था जिसे सिद्धि पाना थी। फिर यह जोड़ी तंत्र मंत्र का खेल करती है और इसी बीच तांत्रिक गुरु का हो जाता है मर्डर। आखिर कातिल कौन है? खुलासा होश उड़ा देने वाला है। तांत्रिक की अधजली लाश की मिस्ट्री, शमशान में तंत्र मंत्र, फिर हुआ किसी का कत्ल। गुरु चेले की जोड़ी, तंत्र मंत्र का खूनी खेल, सिद्धि का शॉर्टकट, तांत्रिक का कत्ल, अंधविश्वास में हैवानियत का खेल। 25 साल का एक नौजवान जो एक अलग ही दुनिया में जी रहा था, जिसे सिद्धियां पानी थी। अंधविश्वास में घिरा वो नौजवान तंत्र मंत्र की सिद्धि पाने के लिए एक गुरु की तलाश कर रहा था। 21वीं सदी की ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती है। अंधविश्वास में हैवानियत की वो कहानी जो दिल दहलाने वाली है। पहले इस नौजवान की गुरु की तलाश के बारे में बताते हैं, जिसने एक तांत्रिक को गुरु बनाया। तांत्रिक पेंटर भी था, लेकिन तंत्र मंत्र की विद्या का खेल जानता था। गुरु चेला दोनों तय करते हैं वो पूजा पाठ करेंगे, तंत्र मंत्र की बिसात बिछाएंगे और फिर तांत्रिक गुरु बसंत की लाश मिलती है, जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया था और उसके बाद उसकी लाश को जलाया गया था। हत्यारा कोई और नहीं, चेला रौनक था, जिसने गुरु को मार डाला। धमतरी के बुड़ेनी गांव का ये मामला है। 31 जनवरी की रात को ये वहशीपन किया गया। गुरु बसंत साहू अपने चेले रौनक के साथ तंत्र मंत्र का खेल खेलने गया था, लेकिन इस अंधविश्वास के खेल में उसका चेला रौनक छाबड़ा एक खूनी इरादे के साथ आया था। तांत्रिक गुरु के मर्डर का प्लान था। प्लान के मुताबिक चेले रौनक ने गुरु की हत्या की और लाश जलाने से पहले जो हैवानियत की उसे सुन किसी की भी रूह कांप जाए, जिसे हम बता नहीं सकते। जब इन्वेस्टिगेशन और उसमें जांच चालू की गई तो ये जानकारी मिली कि एक लड़के के साथ वो निकला था जो उसके साथ काफी समय से जुड़ा हुआ था। उस लड़के को ट्रैप करके उठाया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ पे पता चला ये दोनों तंत्र मंत्र के संबंध में एक दूसरे से जुड़े थे और वो बसंत साहू इसको इस विषय में शिक्षा दे रहा था। ये अक्सर शमशान वगैरह जाते थे। अंधविश्वास के इस खेल में आखिर एक चेला क्यों गुरु के खून का प्यासा हो गया? तो इसकी वजह थी सिद्धियां हासिल करना। अंधविश्वास के दलदल में फंस चुके रौनक को किसी ने ये बताया था, अगर वो तांत्रिक गुरु का मर्डर कर देगा तो उसे सिद्धियां जल्दी मिल जाएगी। दिमाग में ये था कि जो बातें आ रही है कि इस तरह की घटना करने के बाद मेरे विद्या में बढ़ोतरी होगी और वो उस प्लान के तहत उसको ले गया था और प्लान के तहत उसको वहां पे मारकर जलाया था। सिद्धि का शॉर्टकट कत्ल, अंधविश्वास की ये खूनी कहानी वाकई दिल दहलाने वाली है। धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 4 साल पुरानी अदावत की वो खूनी कहानी जब 3 आरोपी मिलकर एक शख्स की डंडे से बेरहमी से पिटाई करते हैं। बेदम पिटाई से वो शख्स बेहोश होता है और फिर बेहोश हुए शख्स को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। इस दरिंदगी के पीछे था 4 साल पुरानी रंजिश। राजीनामा और मर्डर की ये मिस्ट्री वाकई में होश उड़ाती है।
4 साल पुरानी अदावत। 4 साल बाद दिल दहलाने वाला बदलापुर। खेत में जली लाश की खौफनाक मिस्ट्री। राजीनामा करो वरना मरो। वहशीपन और हैवानियत का शब्द भी इस दरिंदगी के लिए कम है। अदावत की ऐसी कहानी, ऐसा बदलापुर जो शायद अब से पहले आपने सुना नहीं होगा। जांजगीर चांपा के नैला चौकी थाना इलाके के बिरकोनी गांव में 23 जनवरी को इस खेत पर वहशीपन का खेल खेला गया था। प्रदीप चौबे की नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। आरोपियों के दिमाग में ऐसा गुस्सा सवार था कि प्रदीप चौबे के साथ मारपीट की गई और जब वो बेहोश हुआ तो इन जल्लादों ने उसे जलाकर मार डाला। उस रोज प्रदीप चौबे अपने भाई मनोज चौबे के साथ टीवी रिपेयर कराने गया था। मनोज चौबे घर लौट आया था लेकिन उसका भाई प्रदीप रुक गया था। 23 जनवरी 2023 को चौकी नाला में एक व्यक्ति के जले हुए अवस्था में मृत होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर मर्ग 174 जाब्ता फौजदारी के तहत कायम कर विवेचना में जांच में लिया गया। जांच के दौरान पीएम से प्राप्त पीएम रिपोर्ट और उसकी क्वेरी रिपोर्ट और जो जांच में जो तथ्य आए उसके आधार पर मामला हत्या का प्रतीत होने पर धारा 302, 201, 34 और 120 बी भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी प्रदीप को ठिकाने लगाने की फिराक में थे और उन्हें मौका मिल गया। इस हैवानियत के पीछे छुपी है 4 साल पुरानी अदावत, 4 साल पुरानी रंजिश। कोई ऐसा विवाद नहीं था कि जिसकी सजा इतनी खौफनाक हो। तो पहले विवाद के बारे में सुनिए। 2018-19 में आरोपियों का प्रदीप और मनोज चौबे से विवाद हुआ था। शराब पीकर आरोपियों ने मारपीट की थी, जिस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। विवेचना के दौरान जो प्रकरण के संदेही थे शशिकांत शर्मा, सनत शर्मा और संजय श्रीवास, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ पर इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और इन्होंने बताया कि पुराने इनके बीच में प्रकरण थे। उन प्रकरण में राजीनामा को लेकर ये रंजिश रहे थे, राजीनामा नहीं कर रहे थे मृतक और उसके भाई। 4 साल से आरोपी मृतक प्रदीप और उसके भाई पर दबाव डाल रहे थे राजीनामा करने का, लेकिन मृतक और उसका भाई केस में राजीनामा करने से इनकार कर रहे थे। लाठी डंडे से उन पर प्राणघातक हमला करके उसको लाश को ठिकाना लगाने की नियत से जो बेहोशी की हालत में उसको पैरावट में रखकर उसमें आग लगा दी। कुल 3 आरोपी हैं इसमें, शशिकांत शर्मा, सनत शर्मा और संजय श्रीवास। तीनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है। इनकार पर इंतकाम की जो खूनी कहानी लिखी गई, इस वारदात की दहशत से सब सन्न है। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके सामने एक ऐसा हत्यारा बेनकाब होगा जो एक महिला का कत्ल करता है, लेकिन हत्या के राज को छिपाने के लिए वो क्राइम सीन को खुदकुशी की शक्ल देने की कोशिश करता है। इसके अलावा एक और हत्यारा है जिसने एक और महिला का कत्ल किया, लेकिन वो राज नहीं छुपाता बल्कि कहता है कि मैंने उसे मार डाला और मुझे कोई अफसोस नहीं है। देखिए जरा। दो महिलाओं की मर्डर मिस्ट्री। एक सुसाइड जो कत्ल है। एक हत्यारा राज छुपाए। एक कातिल कहे पछतावा नहीं। दो शहर, दो शैतान शौहर। दो शहर में दो महिलाओं का मर्डर हुआ। कनेक्शन ये है कि महिला की हत्या करने वाला पति ही निकला, लेकिन दोनों शहर में हत्यारे पतियों की कहानी जरा अलग थी। एक हत्यारा जो पत्नी की हत्या करके राज को छुपाता है और दूसरे शहर में पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति कहता है
मुझे पत्नी को मारने का अफसोस नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरबा और सूरजपुर में रिश्तों के कत्ल और शैतान शौहर की ये वारदात सिसकते रिश्तों का दर्द बयां कर रही है। जख्मी रिश्ते की पहली तस्वीर कोरबा के कुसमुंडा थाना इलाके के भेरोताल इलाके की जमुना श्रीवास की मौत की मिस्ट्री की पड़ताल करते हैं। जो ये कह रहा है ये सुसाइड एक कत्ल है। जमुना की लाश फांसी के फंदे पर झूलती मिली थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ जमुना की गला घोटकर हत्या की गई थी। हत्या के बाद मर्डर को सुसाइड की शक्ल जमुना के पति सुमित ने दी थी। थाना कुसमुंडा में 31 तारीख की रात्रि को थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जमुना श्रीवास जो अपने घर में फांसी लगा के जिसकी मृत्यु हो गई है, और इस पर से थाने में मर्ग इंटीमेशन प्राप्त होती तत्काल घटनास्थल पहुंचे और प्राथमिक घटनास्थल निरीक्षण और पूछताछ से मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, जिसपे उनके परिजनों और उनके पति से कड़ाई से पूछताछ की गई। पुलिस के शक के दायरे में मृतका का पति सुमित श्रीवास शुरू से था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रिश्तों का पोस्टमार्टम हुआ। आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद होता था और इस अनबन का खूनी दी एंड ऐसे हुआ जिससे सब हैरान हैं। यह चीज सामने आया कि मृतका जमुना श्रीवास का अपने पति सुमित श्रीवास से किसी बात को लेकर लगातार अनबन होते रहता था। घटना दिनांक के दिन भी उनके बीच में आपस में विवाद हुआ था और इस बीच में सुमित श्रीवास अपनी पत्नी के गले में दुपट्टे से उसको दबा के उसकी मृत्यु करित कर दिया था। बाद में इसको दुर्घटना या आत्महत्या का शक्ल देने के लिए ये घर में उसको फांसी पे टांग दिया था। कोरबा में हत्यारा पति हत्या के राज को छुपा रहा था, लेकिन सूरजपुर में कहानी जरा अलग थी। लटोरी पुलिस चौकी में आरोपी प्राण साय ने पत्नी की हत्या कर दी जो नशे में चूर था। यहाँ भी पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस झगड़े में शैतान बने पति प्राण साय ने पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। करवा गांव का ये मामला है। गलत जानबूझ के करे हो सर, तो फिर अनुभव का है भाई, कोई पछतावा नहीं। इस आरोपी को अपनी पत्नी की हत्या के बाद न तो गम है न अफसोस। जो कह रहा है मार दिया तो मार दिया, पछतावा नहीं। मृतिका लाभो बाई की उम्र 30 वर्ष, उसके पति प्राण साय राजवाड़े के द्वारा आपसी विवाद के चक्कर में शराब के नशे में धारदार हथियार से उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई है और पुलिस के द्वारा उसको तत्काल पतासाची कर उसको पकड़ लिया गया है और उसको रिमांड में भेजा जा रहा है। दो शहर में दो महिलाओं की इस दुनिया से विदाई, जिन्हें मौत देने वाले हाथ उनके हमसफर के थे। कोरबा से अब्दुल असलम और सूरजपुर से वरुण रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहीं आप भी तो डॉलर गैंग के झांसे में नहीं आए जो डबल मुनाफे का जाल बिछाता है। ये वो गिरोह है जो आधी कीमत में ज्यादा फायदे की बिसात बिछाकर कहता है हमारा काम हो गया। ग्वालियर में ऐसी डॉलर की डील में फरियादी को लाखों का चूना लग गया। डॉलर वाले नटवर लाल से आप रहिए होशियार। डबल मुनाफे का खेल माया जाल। $420 की नई बिसात, रुपए दो डॉलर लो। ऐसे ठगों से सावधान। सीसीटीवी में कैद डॉलर गैंग। ग्वालियर में डॉलर वाले नटवर लाल। न तो ऑनलाइन लुटेरों का जाल, न ही ओटीपी पासवर्ड वाली चाल, न ही कॉल करके लगाएंगे चूना। जिस गिरोह की हम बात कर रहे हैं उसकी 420 का तरीका जरा हटकर है, जो लालच का खेल खेलता है और इस लालच में डॉलर उसका हथियार होता है। कैसे? तो बस आप देखती जाइए। ग्वालियर की किला गेट थाना इलाके में
मेडिकल संचालक कैसे उस ठगों का शिकार हुआ जिसे रुपए के बदले डॉलर मिलने को कहा गया। डबल मुनाफे का ये खेल था जिसमें 2 लाख रुपए देने पर 4 लाख के डॉलर मिलेंगे और बस इसी झांसे में मेडिकल संचालक फंस गया। फरियादी कल शाम को लगभग 1900 बजे किलागेट थाने पर ग्वालियर थाने पर उपस्थित हुआ है। उनका कहना है कि 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डॉलर के एवज में रुपए देने के संबंध में उनके साथ ठगी की गई है। कोई लोग आए थे और आपको मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे भाई को सम्मोहित किया गया था, जिस हिसाब से मुझे लगा, क्योंकि वो इतने अवेयर होने के बावजूद भी ऐसी परेशानी क्यों आई, या तो वो सम्मोहन करा उन्होंने, इस कारण ऐसी परेशानी हो सकती है। यानी आधी कीमत की वो कहानी जिसमें फरियादी मेडिकल संचालक जालसाजों की जाल में फंस गया। तो ठगों की कहानी शुरू करते हैं। ग्वालियर की कंपू इलाके में रहने वाले मेडिकल संचालक की दुकान पर एक युवक पहुंचा था जिसने दवा के बदले अमेरिकन डॉलर दिए, लेकिन दुकानदार ने कहा उसे रुपए दीजिए। ये पहली चाल थी। उसके बाद फिर वो युवक मेडिकल संचालक के पास पहुंचा और ये कहा कि उसके पास 4 लाख के अमेरिकन डॉलर रखे हुए हैं जिसे वो आधी कीमत में भी दे देगा, यानी 2 लाख रुपए के बदले 4 लाख के अमेरिकन डॉलर, और इसका जिक्र किसी से भी करने से मना कर दिया। फरियादी द्वारा बताया गया है कि 4 लाख रुपए के रकम के डॉलर के बदले में रुपए वो 2 लाख रुपए में बेच रहा था। वो सेल कर रहा था डॉलर को फरियादी को। तो फरियादी उस संबंध में जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दोनों का हुआ है तो वो सेवानगर पहुंचा फरियादी, जहां पर दोनों आरोपी मिले उससे और 2 लाख रुपए फरियादी से ले लिए आरोपियों द्वारा और वहां से वो रवाना हो गए, भाग गए। ग्वालियर के सेवानगर इलाके में 2 लाख रुपए लेकर मेडिकल संचालक पहुंचा। 2 लड़कों ने 2 लाख रुपए ले लिए और कहा वो 4 लाख के अमेरिकन डॉलर लेकर आ रहे हैं, यानी ठगों का खेल पूरा हो गया था। नटवर लाल का मोबाइल बंद था और कुछ देर बाद फरियादी को समझते देर नहीं लगी। डॉलर के चक्कर में बुरे फंसे रे बाबा। अब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल से डॉलर वाली गैंग का पता लगा रहे हैं, तो आप भी ऐसी चाल से होशियार रहिए। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ठग ये बखूबी जानते हैं कि उनके लिए अपने शिकार को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम जिस 420 के खेल के बारे में बताने जा रहे हैं वो महज 8 दिन में 21 लोगों को चूना लगा गया। 39 लाख से ज्यादा की ठगी हुई और यह कारनामा था 4 दोस्तों की ठग कंपनी का। देखिए वारदात। चार दोस्तों की वो मंडली जो एक ठग कंपनी है। भोले भाले लोगों को चूना लगाना उनका पेशा है, जिनकी बातों के जाल में फंसकर महज 8 दिन में 21 लोग ठगे जा चुके हैं। 39 लाख से ज्यादा का रुपया मुनाफे की इस स्कीम में लगा चुके हैं। चाल सुनिए, एकदम नया आइडिया। गांव-गांव में जाकर शिकार को फंसाने का क्रिप्टो करेंसी वाला ये आइडिया है, जिसमें पैसा लगाने के नाम पर ठगी हुई। झांसा दिया गया था पैसा लगाने से ब्याज ज्यादा मिलेगा, लेकिन मालामाल हुए नटवर लाल। जांजगीर चांपा के चांपा थाना इलाके में एक फरियादी ठगी की शिकायत लेकर पहुंचे तो इस 420 के खेल का खुलासा हुआ। आरोपी गण तेजस्वी प्रसाद साहू, श्याम सुंदर जगत, किशन लाल रात्रे, महेश कश्यप के द्वारा लोगों को ट्राई इन्वेस्टर एप्लीकेशन, जिसको क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन बताते हुए उसमें इन्वेस्ट करने और उस पर से बहुत ज़्यादा ब्याज मिलने का झांसा देकर कुल 21 लोगों से 39,40,800 रुपया ठगी करने का आवेदन दिया गया, जिस पर से थाना चांपा में धारा 420-34 भादवी के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जब पुलिस ने 420 के खेल की इस कहानी की तफ्तीश की तो ब्याज वाली चाल चलने वाले जालसाज का खुलासा हुआ।
दो आरोपियों के कब्जे से क्या क्या बरामद हुआ, सुनिए जरा। आरोपी तेजस्वी साहू और किशन लाल रात्रे, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। इस पर से अपना जुर्म स्वीकार करने से आरोपी तेजस्वी प्रसाद साहू के कब्जे से पैसे लेन देन से संबंधी एक रजिस्टर, एक नग मोबाइल, एक खाता पासबुक, भारतीय स्टेट बैंक का एक कैंसल चेक को जब्त किया गया और आरोपी ने अपने खाता में 20,000 रुपये राशि होना बताया। इसी प्रकार आरोपी किशन रात्रे के कब्जे से भारतीय स्टेट बैंक का एक ATM कार्ड, एक नग मोबाइल को जब्त किया गया तथा उक्त आरोपी द्वारा अपने खाता में 10,000 रुपया होना बताया गया। अब तक 21 लोगों को ठगने का राज खुला। आखिर मुनाफे वाली चाल के ठगों के और कितने मोहरे? सोचिए, समझिए, तभी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कीजिए। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।